मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि फर्स्ट हाउस आखिर लगन होता क्या है या स्वयं को जानने का भाव है। तो आज मैं फर्स्ट हाउस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि इसका क्या महत्व है, फर्स्ट हाउस का कुंडली में इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिनकी ज्योतिष में रुचि है, उनके लिए यह विषय बहुत ही काम आने वाली है। तो बिना समय को गवाए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं लोगों को इस क्षेत्र में सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कुंडली में फर्स्ट हाउस का क्या महत्व है। जन्म कुंडली में प्रथम भाव यानी कि लगन का विशेष महत्व होता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, इसीलिए इसे वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और हर भाव की अपनी विशेषता और अलग महत्व होता है। इसमें प्रथम भाव को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, आयु, यश, सुख और मान सम्मान इत्यादि बातों का बोध कराता है। प्रथम भाव को लगन भाव या तनु भाव भी कहा जाता है। हर व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण दर्शन लगन भाव पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं कि लगन भाव का महत्व क्या है और इनकी क्या सब खास विशेषताएं। आइए इसको समझते हैं। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय विशेष में आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति से प्रथम भाव को ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वही व्यक्ति का लगन बन जाता है। लगन के निर्धारण के बाद ही कुंडली का निर्माण होता है, जिसमें ग्रहों की निश्चित भावों में राशि और नक्षत्रों की स्थिति का पता चलता है। इसलिए बिना लगन के जन्म कुंडली की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि ज्योतिष में प्रथम भाव से क्या सब देखा जाता है। आइए इसको समझते हैं। प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्यदेव को माना जाता है। इस भाव से व्यक्ति की शारीरिक संरचना, रूप, रंग, ज्ञान, स्वभाव, बाल्यावस्था और आयु का विचार किया जाता है। प्रथम भाव के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। लगन भाव का स्वामी अगर क्रूर ग्रह हो तो भी वह अच्छा फल देता है। अब आइए जानते हैं, विस्तार से समझते हैं कि प्रथम भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। इस क्रम में प्रथम भाव से सर्वप्रथम शारीरिक संरचना का विचार किया जाता है। आइए इसको समझते हैं। प्रथम भाव से व्यक्ति की शारीरिक बनावट, कद काठी के बारे में पता चलता है। यदि प्रथम भाव में जलीय ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है तो व्यक्ति मोटा होता है। वही अगर शुष्क ग्रहों और राशियों का संबंध लगन पर अधिक रहता है तो जातक दुबला पतला होता है। इस प्रथम भाव से व्यक्ति का स्वभाव भी पता चलता है। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझने के लिए लगन का बहुत अधिक महत्व होता है। लगन मनुष्य के विचारों को शक्ति को दर्शाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, लगन और लगन भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति दयालु और सरल स्वभाव का होता है। वहीं पे इसके विपरीत अशुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति का होता है। प्रथम भाव से लगन भाव से आयु और स्वास्थ्य का भी पता चलता है। आइए इसको समझते हैं। प्रथम भाव व्यक्ति की आयु और सेहत को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब लगन भाव के स्वामी के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, शनि और तृतीय व अष्टम भाव और इसके स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं पे यदि इन घटकों पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है या कमजोर अवस्था में होते हैं तो यह स्थिति व्यक्ति को अल्पायु को दर्शाता है। प्रथम भाव से बाल्य अवस्था का भी पता चलता है। आइए इसको समझते हैं। प्रथम भाव से व्यक्ति के बचपन का भी बोध होता है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि लगन के साथ लगन के भाव के स्वामी और चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को बाल्यकाल में शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। वहीं पे शुभ ग्रहों के प्रभाव से बाल्यावस्था अच्छे तरीके से व्यतीत होता है। मान सम्मान प्रथम भाव मनुष्य के मान सम्मान सुख और यश को भी दर्शाता है। यदि लगन भाव के स्वामी चंद्रमा सूर्य दशम भाव और इनके स्वामी बलवान अवस्था में हो तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो। तो इसके पुरातन ग्रंथों में प्रथम भाव से क्या सब देखा जाता है, आइए समझते हैं। उत्तर काला अमृत के अनुसार प्रथम भाव मुख्य रूप से मनुष्य के शरीर के अंग स्वास्थ्य प्रसन्नता प्रसिद्धि समेत 33 विषयों का कारक होता है। प्रथम भाव को मुख्य रूप से स्वयं का भाव कहा जाता है और यह मनुष्य के शरीर और शारीरिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे कि चेहरे की बनावट नाक नक्शा सिर और मस्तिष्क इत्यादि को प्रकट करता है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव मेष राशि को दर्शाता है जिसके स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। कुंडली में प्रथम भाव अच्छे और बुरे परिणाम बाल्यकाल में आने वाली समस्याएं हर्ष और दुख और देश या विदेश में निवेश की संभावनाओं को भी प्रकट करता है। नाम प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार भी लगन से किया जा सकता है। उच्च शिक्षा लंबी यात्राएं पढ़ाई के दौरान छात्रावास में जीवन बच्चों के अनजान और विदेशी लोगों से संपर्क विशेषकर पहली संतान का बोध भी लगन से किया जाता है। जन्म स्वास्थ्य हर्ष गुण रोग रंग आयु और दीर्घायु का विचार भी प्रथम भाव से किया जाता है। प्रथम भाव से मानसिक शांति स्वभाव शोक कार्य को ओर झुकाव दूसरों का अपमान करने की प्रवृत्ति सीधा दृष्टिकोण संन्यास 5 इंद्रियां स्वप्न निंदा ज्ञान दूसरों के धन को लेकर नजरिया वृद्धावस्था पूर्व जन्म नैतिकता राजनीति त्वचा शांति लालसा अत्याचार अहंकार असंतोष मवेशी और शिष्टाचार इत्यादि का बोध इससे होता है। मेदिनी ज्योतिष में लगन से पूरे देश का विचार किया जाता है जो कि राज्य लोगों की स्थानीयता को दर्शाता है। प्रश्न ज्योतिष में प्रथम भाव प्रश्न पूछने को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि प्रथम भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध बनता है, आइए इसको समझते हैं। प्रथम भाव अन्य भावों से भी अंतर संबंध बनाता है। यह पारिवारिक धन की हानि को भी दर्शाता है। यदि आप विरासत में मिली संपत्ति को स्वयं के उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह संकेत करता है कि आप अपने धन की हानि कर रहे हैं। इससे आपके स्वास्थ्य के बारे में भी पता चलता है। आप विरासत में मिले धन को इलाज पर खर्च कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से अस्पताल के खर्चे कोर्ट की फीस और अन्य खर्चों को भी दर्शाता है। यह भाव भाई बहनों की उन्नति और स्वयं के अपने प्रयासों कौशल और संवाद के जरिए से तरक्की करने का बोध कराता है। प्रथम भाव करियर सम्मान माता की सामाजिक प्रतिष्ठा आपके बच्चे की उच्च शिक्षा आपके बच्चे के शिक्षक आपके बच्चों की लंबी दूरी की यात्राएं बच्चों का भाग्य आपके शत्रुओं की हानि और उन पर आपकी विजय को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त यह कर्ज और बीमारी को भी दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन साथी और उनकी इच्छाओं के बारे में भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त यह भाव आपके ससुराल पक्ष के लोगों की सेहत और जीवन साथी की सेहत को भी प्रकट करता है। ठीक इसी प्रकार प्रथम भाव पिता के व्यवसाय से जुड़ी संभावनाओं को भी दर्शाता है कि पिता के भाग्य पिता के बच्चे यानी कि आप और उनकी शिक्षा के बारे में भी पता चलता है। लगन भाव आपकी खुशियों और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। वहीं पे कार्यस्थल पर अपने कौशल से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मिलने वाली प्रशंसा को भी प्रकट करता है। यह बड़े भाई बहनों के प्रयास और उनकी भाषा स्वयं को प्रयासों द्वारा अर्जित आप का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव धन संचय के अलावा व्यय को भी दर्शाता है। अब आइए हम समझते हैं कि लाल किताब के अनुसार फर्स्ट हाउस से किन बातों का विचार किया जाता है, आइए समझते हैं। लाल किताब में प्रथम भाव को स्वास्थ्य साहस पराक्रम कार्य करने की क्षमता हर्ष दुख और शरीर गला शाही और सरकारी जीवन को दर्शाता है। लाल किताब में प्रथम भाव को सभी 12 भावों का राजा कहा गया है और
सप्तम भाव के गृह मंत्री कहा जाता है। प्रथम भाव में एक से अधिक ग्रहों का स्थिर रहना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि यदि यहाँ पर एक सेनापति और के लिए एक से अधिक राजा हो तो यह शुभ स्थिति प्रदान नहीं करता है। वहीं पे अगर सप्तम भाव में एक से अधिक ग्रह और प्रथम भाव में केवल एक ही ग्रह हो तो यह स्थिति जातक के लिए बहुत बेहतर होती है। लाल किताब में प्रथम भाव को राज सिंहासन कहा गया है। यदि कोई ग्रह प्रथम भाव में स्थित है तो वह अपने शत्रु ग्रहों को हानि पहुंचाता है और उसके बाद उस अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है। मान लीजिए यदि कोई क्रूर ग्रह प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं तो इस भाव की स्थिति ग्रह उसे नष्ट कर देगा या उसके दुष्प्रभाव को कम कर देगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रथम भाव से हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव, शरीर, स्वास्थ्य, रंग रूप को प्रकट करता है, जिनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ ज़्यादा जुड़िए, इसे देखिए, पसंद कीजिए। धन्यवाद।